हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। बड़ा ही जो है वो एक अच्छा दिन रहा हमारे। अर्ली मॉर्निंग काफ़ी टीपीज हिट हुए और उसके बाद एक आई खबर, फंडामेंटल न्यूज़ के इसराइल ने कर दिया सीरिया पे अटैक। तो उसमें एक हमारा छोटा सा एसएल जो है वो सेकंड एंट्री का जो था वो हिट हो गया। बहरहाल ये कि डजेंट मैटर। उसके बाद दोबारा से हमने सेलिंग ही की और सेलिंग में दोबारा से हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया और एक ज़बरदस्त किस्म का दिन जो है वो हमारा अख्ताम पजीर हुआ। तो हमारे ऑयल के टीपीस, गोल्ड के टीपी, सिल्वर के टीपी सारे ज़बरदस्त तरीके से हिट हुए। और ये टीपी जो है वो हमारे छोटे नहीं होते, बड़े टीपीज होते हैं। प्रॉपर 100 200 पिप्स, 250 पिप्स के टीपीज होते हैं। टीपी वन ही हमारा इतना बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि आपके अकाउंट ग्रो नहीं कर सकेंगे अगर आप इन छोटे टीपीज के पीछे भागेंगे या छोटे या तमाशे के पीछे जाएंगे ना, तो फिर आप लोगों के लिए मसला होगा। तो यही चीज़ें फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, 100% फ्री है। हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। तो आप वहाँ पर अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द गेम। बड़ा बड़ा सोचना शुरू करें। एक तो ये कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ये यहाँ पर इस फील्ड के अंदर लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ग्रुप भी जो है लर्निंग बेस्ड है। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है और जो है वो बड़े टीपीज़ की तरफ जो आपका सफ़र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 30 40 पिप्स के टीपी वन और ठा टू ठा, ये इस चीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा। इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में से ख़त्म करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहरहाल जो है वो कल के लिए आसान ट्रेड्स बताता चलूँ आपको, क्योंकि वही चीज़ होगी कि थोड़ा सा फंडामेंटल जो है वो चीज़ें आ गई। ऑल्दो कि फंडामेंटल पुश वाज देयर कि थोड़ा सा PPI नंबर जो है वो थोड़ा सा ढीला आया और इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस थे, उसने भी चीज़ को रिफ्लेक्ट किया। लेकिन वही चीज़ है कि इसराइल और जो है वो सीरिया की वॉर, इट इज़ नॉट अ समथिंग वेरी मैसिव। बहरहाल खैर जो है वो हम बिटकॉइन की बात करते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन का यही चीज़ थी कि रिट्रेसमेंट आएगी और 1,20,200 ये एक एरिया, इसके ऊपर का आपको SL रख के तो आपको सेल करना है। ठीक है, सब चीज़ बुलिश है, लेकिन वो यही चीज़ है कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर एक साइडवेज चैनल सा बना हुआ है। हम उसको राइड करने की कोशिश करेंगे। हम कंसिडर करते हैं कि चलें जी H4 एक बेयरिश फ्लैग बन गया और बियर फ्लैग टूटेगा हमारा। जिस तरीके से आज बहरहाल सिल्वर का, गोल्ड का बियर फ्लैग की ट्रेड सी बड़े आराम से टूट गई थी। ऑयल का साइडवेज चैनल था, बड़े आराम से टूट गया था। तो ऑयल जो है वो उसके लिए आपको 66.30 का SL बन रहा है। आप उसको जो है वो अगर आपको मिलता है तो आप उसको सेल कीजिए और इंशाल्लाह वो चीज़ है 64.23 ये आपका TP1 होगा। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर अगेन जो है वो 38 पॉइंट, काफ़ी हमारा जो TP था TP1 वही बहुत बड़ा था। मैंने आपको इस तरीके से बताया कि कम से कम जो है वो 200 पिप्स का हमारा TP1 था, क्योंकि वही जो TP था दैट वाज अगेन 37.62 या 50 तक भी बहुत सारे लोगों ने इसको TP को होल्ड किया। तो 48 तक मार्केट आई है, तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट लिया। लेकिन अब यही है कि 38.11 का जो है वो SL दे के आप सेलिंग कीजिए। इंशाल्लाह होपफुली कि आपको ये सेलिंग के अंदर अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। अब बात कर लेते हैं जी गोल्ड की। गोल्ड जब तक 64 के नीचे, कोई H4 कैंडल नीचे है, तब तक आप उसको कीजिएगा। ऑल्दो कि अगर अभी आज मार्केट इस टाइम पे 47 के ऊपर मौजूद है और मैंने आपको बारहा, जिस तरह जो लोग प्रीवियसली मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो उनको मैं अक्सर बात करता हूँ कि 3348 अगर ये इसके नीचे मार्केट रहती है इंट्राडे, बार बार इसके नीचे क्लोज होता है, तो दिस इज़ अ साइन ऑफ बेरिशनेस। ऑल्दो कि H4 स्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात करते हैं तो 3364 इज़ एन इंपॉर्टेंट एरिया। थोड़ा बहुत अगर रिट्रेस भी होता है तो इसके आप ऊपर का SL दीजिए, सेल कीजिए और अगेन जो है वो 332122 कर लीजिए, 20 कर लीजिए। दिस शुड बी द TP1 एंड 3301 एंड देन 3282। जो होल्ड कर सकते हैं लंबा वो होल्ड करें, नहीं है तो 200-250 पिप्स इंट्राडे वालों के लिए बहुत बहुत इनफ हो जाते हैं। बाकी ये कि मैं बार आपको ये बात करता हूँ कि ये कंसिस्टेंसी का, लर्निंग का और लंबे पैसे का खेल है। देखिए बड़े पैसे की बात होती है, आप 8-10 हज़ार डॉलर का, 20 हज़ार डॉलर का अकाउंट बनाते हैं और आप उसमें से $500 निकालते हैं तो इट विल बी समथिंग इनफ कि आप कहेंगे यार ठीक है, मैंने $500-600 निकालने हैं, दिस इज समथिंग सब्सटैंशियल। लेकिन वही बात है कि 3-4 हज़ार डॉलर का भी अकाउंट होगा और अगर आप $50 निकालेंगे ना, आप कहेंगे यार
अच्छा थोड़ा सा कमी की तरफ ही है यार मामला, को बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू में टारगेट अचीव नहीं कर सका। तो ये आपको एक मेंटली तौर प्रेशराइज करती है, ऑल्दो कि वही चीज़ है जिसकी वजह से जो बड़ा, मैं अक्सर कहता हूँ बड़े पैसे का खेल है। $1,00,000 का अकाउंट है तो आप अगर $1,000-1,500 भी निकालते हैं, हम कहते हैं नहीं यार $1,000-1,500 इज़ समथिंग वेरी सब्सटैंशियल, कि आप वही इतनी इन्वेस्टमेंट करके तो फिर भी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन अगर यही बात है कि यही आप $100-150 निकालेंगे, आप कहेंगे नहीं यार ठीक है, मैं स्टिल अंडर स्ट्रगल हूँ, मैं स्टिल स्ट्रगलिंग हूँ। क्योंकि ये बात होती है कि देखिए मार्केट ने कभी कभी जो है वो आपको एसएल भी हिट करना होता है, लॉसेस भी देने होते हैं, फिर कुछ दिन होंगे आपके जो ब्रेक इवन के भी होंगे। रोज़ आप प्रॉफिट उसी तरीके से रेगुलर बेसिस के ऊपर एंड अप नहीं कर सकोगे। तो ये चीज़ भी है, इस चीज़ को समझना पड़ता है, इस चीज़ को खातिर में लाना पड़ता है। तो दैट इज़ वाई द बिगर टीपीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। लंबे टीपीज़, लर्निंग और बड़े पैसे का खेल, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो छोटे छोटे पैसों के साथ काम करते हैं उनको मेरी बातें कुछ अच्छी नहीं लग रही होंगी यकीनन। और हकीकत बात यही है कि ऑब्वियसली मैं भी अगर उनकी जगह हूँ तो मैं ये कहूँगा कि यार नहीं, ये तो गलत बात कर रहे हैं, और चीज़ नहीं है। लेकिन हमेशा बताना चलूँ, आप 1,000 से $10,000 भाई बनाना, इट इज़ समथिंग नेक्स्ट इम्पॉसिबल। इट माइट हैपन ऑन अ वेरी लकी डे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फेल एट डूइंग सो। तो लेकिन वही बात है कि अगर आप 20,000 या $30,000 के अकाउंट से $10,000 बनाना, इट इज़ समथिंग मच मोर सिंपलर, मच मोर प्रैक्टिकल, एंड इट इज़ मच मोर मैथमेटिकली पॉसिबल। तो ये चीज़ें जो हैं वो इसी तरह से आपकी गेम करती हैं, इस तरीके से आपका माइंडसेट चलता है। तो मेरी बार कोशिश होती है कि आपको जितना एक्सपीरियंस हो शेयर कर सकूँ। आज बार कोर्स स्टार्ट हो गया है, और जो है वो अब बहुत सारे लोग जो हैं वो राब्ता करते हैं, लेकिन अपने आप को अपग्रेड नहीं किया होता, अपने आप को अपडेट नहीं किया होता। दे आर अनएबल टू डू सो, और लर्निंग के ऊपर पैसा खर्च करने की जो है ना वो चीज़ें नहीं करते। अच्छा, एक और चीज़ भी होगी, थोड़ा सा ज़रा फैंसी टर्म्स के कोर्सेज जो है वो करना बहुत पसंद करते हैं। हालांकि जो बेसिक टर्म्स है ना, वो समझते हैं कि उनको उनके बारे में पता है। एक होता है कि उन बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना, और एक चीज़ होती है उन बेसिक टर्म्स के ऊपर रूल्स अप्लाई करके उन बेसिक टर्म्स से ट्रेड निकालने की एबिलिटी होना। ये एक बड़ा बड़ा एक डिफरेंट किस्म का और वास्ट किस्म का चैप्टर है। क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग आते हैं, तो एकेडमी में भी बहुत सारे लोग आए फिजिकल क्लास वगैरह करने के लिए। उन्होंने कहा सर ये जो कोर्स लाइन आप दे रहे हैं ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही, और ये नहीं है वो नहीं है, और बड़ा इजी है। तो हमसे कहते हैं अच्छा यार ठीक है, आप एक दिन आप कोर्स क्लास अटेंड कर लें, अगर आपको समझ में आती है तो आप यकीनन जो है वो नेक्स्ट डेज़ के लिए आप अपने आप को एडजस्ट कर लीजिएगा, या जो भी है अगर आप चाहेंगे हम आपकी जो है वो फ़ी आपको रोल ओवर कर देंगे फॉर द नेक्स्ट उसके लिए। तो वो, लेकिन वो यही होता है कि जब एक दो दिन देखते हैं तो उनको पता लग जाता है कि यार जो चीज़ें उन्होंने सीखी हुई हैं ना, वो सिर्फ थ्योरी की हद तक सीखी हुई हैं। उन चीज़ों को प्रैक्टिकली यूज़ करना और उसमें से ट्रेड निकालना, और उसमें से एसएल निकालना, उसमें से एंट्री पॉइंट निकालना, उसमें से टीपी निकालना, वो उन्होंने नहीं सीखा हुआ। वो समझते हैं कि हाँ दे नो इट, दे नो दीज थिंग्स वेरी वेल, लेकिन उनके पीछे कॉन्सेप्ट्स, उनके पीछे क्या वर्किंग हो रही है, कैसे हो रही है, क्या चीज़ क्या मतलब हो रहा है। द ओनली थिंग इज़ दिस कि मोस्टली लोग बहुत ज़्यादा जो फैंसी कोर्सेज हैं उनके पीछे जाने की कोशिश करते हैं कि शायद ये कोई बहुत ज़्यादा हाई एडवांस लेवल चीज़ें और हमें सिखा देंगे और सुपर चीज़ बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि देखिए मार्केट अरसा दराज से मार्केट चल रही है, और मार्केट के अंदर ये फैंसी टर्म्स जब नहीं भी थी तो जो बड़े ट्रेडर थे वो इन बेसिक चीज़ों को यूज़ करके प्रॉफिट बनाते थे, और जो है वो अच्छा पैसा कमाते थे। और जो क्वालिटी के जो ट्रेडर्स थे दे वर ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ दीज थिंग्स। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। असल चीज़ ये होती है कि आप ABC को सीखे बगैर, उसके प्रैक्टिकल सीखे बगैर, उसको प्रैक्टिकली यूज़ किए बगैर यू कांट गो ऑन टू द XYZ या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ आप नहीं जा सकते। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। जो चीज़ नहीं समझना चाहते ना समझें। द स्टबर्ननेस जो है वो बेवकूफ़ी का और लॉस का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। जो लोग स्टबर्न हैं बहुत सारे मामलात को लेके कि नहीं जनाब हम इस ग्रुप को क्यों ज्वाइन करें जी, ये कोई बात है जी, ये है वो फलाना है, और वो ये समझते हैं कि जनाब हाँ जी वो डिज़र्व करते हैं कि जी उनके साथ
फेवर किया जाए उनको। भाई क्यों किया जाए आपके साथ फेवर? मुझे बताएं, आपने ऐसा कौन सा सुरखाब का पारा है जिसकी वजह से आपको फेवर किया जाए? द वर्ल्ड इज़ सराउंडेड बाय द क्रूअल पीपल, द वर्ल्ड इज़ सराउंडेड बाय द क्रुअलिटी। अभी भी मैं अपनी जो एफ़र्ट होती है, अपना जो टाइम फ्रेम होता है, उससे बहुत ज़्यादा जान लगा के फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लोगों को गाइड करने की कोशिश करता हूँ, और लोग अच्छा जो पुराने अरसे दराज से चले आ रहे हैं, दे आर मेकिंग गुड प्रॉफिट। लेकिन बट स्टिल दे द पीपल थिंक कि हाँ जनाब वो डिज़र्व करते हैं, आपको डिज़र्व कुछ भी नहीं करते, आप यकीन कीजिए। हर बंदा डिज़र्व करता है सिर्फ वही जिसके लिए वो एफ़र्ट करता है, जिसके लिए कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसको दे देता है। आप किसी ह्यूमन बीइंग से आप अपने लिए रियायत डिज़र्व नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप लोग खुद किसी के लिए रियायत नहीं करते। आप कुछ डिज़र्व नहीं करते एक्स्ट्रा के जनाब, क्योंकि आपको जब मौका मिलता है तो आप खुद दूसरों के साथ हम्बल नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें आप समझिए, अनड्यू फेवर्स एक्सपेक्ट करना बंद करें, रियलिटी की दुनिया में आए, प्रैक्टिकल दुनिया में आए, प्रैक्टिकल अप्रोच रखें और उसी प्रैक्टिकलिटी के तहत मामला चलाएं। इंशाल्लाह हो सकता है कि जो है वो आपको चीज़ें बेहतरी की तरफ नज़र आएंगी। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।